हाँ जी। तो सुनने में आ रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मसूरी लाल ने फिर कुछ बोला है पवन भैया के लिए। देखो मेरी बात सुनो, अभी वैसे भी रोस्टिंग मोड ऑन है, पकड़ के पेल दूंगा तो बोलना मत कि बोल दिया। एक बार शांत करा चुका हूँ, फिर कोने में बैठ कर रोता रहेगा, अच्छा रहेगा? हाँ जी नमस्ते भाई, ये है विशाल सिंह जो कल रात को लाइव आते हैं और खेसारी भैया को भाई इतना बुरा भाला बोल के जाते हैं, इतना बुरा भाला बोल के जाते हैं कि भाई तुम सोचो मत। अगर आप लोगों ने इनका वीडियो देख ही नहीं है, मैं लगा दिया हूं, तो भाई आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है। तो हाँ भाई, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने। ये मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर खेसारी भैया के फैंस हैं तो देखो भाई, ये चमन चुतिए लोग जो वीडियो नहीं देखते हैं कि खेसारी लाल यादव क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये एक दिन नहीं देखना पड़ता है कि भाई खेसारी लाल यादव बोलना क्या चाहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा क्लिप देखते हैं, लोगों का डाला हुआ क्लिप देखते हैं, आते हैं और लाइव में बक 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 करके चले जाते हैं। लेकिन वो ये इंसान बोला है जो पवन सिंह के साथ हमेशा रहता है, और पवन सिंह अभी चुप बैठे हुए हैं। वहां रे पवन सिंह भाई, पवन सिंह चुनाव पता है किस लिए आ रहे हैं? इसी चुतिये के चलते। क्योंकि अगर एक चुतिया अगर उनके साथ है तो भाई लोग भी सोचा कि अगर हम पवन सिंह को जिताते हैं तो पवन सिंह के काम अगर पड़ता है मुझसे, पवन सिंह के पास मैं जाऊंगा तो पहले इन चुतियों से मिलूंगा, तब पवन सिंह के पास जाना होगा। लोगों ने सही सोचा है भाई, पवन सिंह हारे तो एकदम बेस्ट है। पवन सिंह हार गए तो भाई मैं आज बहुत खुश हो रहा हूं, क्योंकि हारे और हार गए तो भाई सच में भगवान सबको देखता है, बोलता है कि हाँ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हार गए भाई, बहुत अच्छा हुआ, लोगों का भला हुआ। कितने लोग आकर बोल रहे थे कि एगो बेटा का छोड़ के एगो नेता का चुना लोग, तो भाई बेटा रही नेता रलन पवन सिंह। ये भाई इतना चमन चुतिया लोग के, इतना दोगला लोग के बीच में बालन पवन सिंह कि आप लोग सोचिए मत। भाई अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि पवन सिंह भाई चुनावी दौर में खेसारी लाल यादव के पूरे परिवार गए थे वोट मांगने, उनके पिताजी से लेकर खेसारी लाल यादव, उनके टीम के लोग, सारे लोग गए थे पवन सिंह का वोट मांगने, लेकिन ये दिन भूल जाते हैं। भाई आज पवन सिंह सब वीडियो देख रहे होंगे, सब कुछ जान रहे होंगे यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। और भाई साला ऐसा ऐसा लोग आकर बोल रहा है हमारे खेसारी भैया को ऐसा ऐसा बात कि मसूरिया कुछ बोला है, मसूरिया। अरे बेटी जो तुम्हारे घर को खरीद लेंगे, तुम्हारे खड़े खड़े औकात दिखा देंगे। बस उनके पास कोई ऐसा टीम नहीं है, कोई ऐसा पावर नहीं है कि वो तुम सबको कुछ करारा जवाब दे। बाकी सब कुछ है उनके पास, समझा? तुम जैसे उनके पास कोई चमन चुतिए चमचे नहीं है, बस इसीलिए शांत रहते हैं और इसीलिए तुम सबको कुछ नहीं कर पाते हैं। और उनके पास पवन सिंह जैसे तुम्हारे जैसे अगर चमचे होते ना तो बाबू तुम कब टंगा गए तो था भी नहीं चलता तुमको। तुम जैसे आकर धमकी दे रहे हो, एकदम से खेसारी भैया को धमकी दे रहे हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे, इतनी चुप पे कभी मिल गए हो तो भाई मिल गए तो अच्छा ना हुआ। अच्छा बात है कि तुम नहीं बोल रहे थे, लेकिन भाई तुम अगर जाकर एक बार वीडियो देख लेते कि खेसारी लाल यादव किनको बोले हैं, किस बात पे बोले हैं, तो बाबू तुम भी ऐसा बात नहीं बोलते। लेकिन बोले हो, बहुत हार्ड बात बोले हो भाई। एक बात और ही बता रहा हूँ, खेसारी लाल यादव उस वीडियो में बोले हैं कि हाँ कंपटीशन करना है तो हर चीज से कीजिए। भाई एक बात बोले खेसारी लाल बोले, डांस से लेकर गायकी से लेकर एक्टिंग से लेकर सब कुछ करता है। एक बार पवन सिंह का थोड़ा डांस देख लीजिए भाई। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। साला ऐसे कौन नाचता है रे भाई? एकदम लग रहा है डराम कूद रहा है, डराम। अब बोले होंगे हम डराम बोल रहे हैं तो कितने लोगों के अंदर से जल रही होगी। जल रहा है ना, जलने दो। वही खेसारी लाल यादव क्या करते हैं उसमें ये भी बोले हैं समाज के लिए कुछ करो, परिवार के लिए कुछ करो। तो देखो क्या कर रहे हैं खेसारी लाल यादव समाज के लिए, लोगों के लिए। देख लो पहले। अभी जो आयल है सामान खेसारी लाल यादव सरकार में है, कलाकार है। बावन के बेटी थी कल पे थी, हमरा आशीर्वाद का दिन रात का गुना भोला बाबा का। वाह चाची वाह, चाची का तेरे को जोरदार ताली आप लोग बजाइए। क्या बात है, खेसारी लाल यादव जी को बहुत आशीर्वाद दिया आपने। 20,000 रुपया हमारे चक्कर दिए, लेकिन जहाँ के रुपया आए कोई नहीं दे। चलिए आप रोइए ना। खेसारी लाल यादव भाई देख लो बाढ़ गृहस्थी में लोगों को मदद करते हैं। खेसारी लाल यादव एकलौता ऐसा स्टार है जो हर चीज को लेकर चलते हैं, बल्कि इनके जैसा पालतू कूदा पाल के नहीं, अपने बल पे वो भाई खड़ा है खेसारी लाल यादव भाई। इनके हम बोल रहे हैं भाई पवन सिंह पे जरूर मोबाइल चलाते हैं, पवन सिंह हर चीज जानते होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अभी शांत बैठे हुए हैं। एकदम बुझा रहा है कि एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री में झंडा गाड़ के बैठे हुए हैं। अरे भाई तुम गए हो तो झांट भतुआ नहीं उठेगा भोजपुरी इंडस्ट्री का। आज बोल देना है, झांट भतुआ नहीं उठेगा।
क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री कितने कलाकार हिंदी सॉन्ग गाकर वहीं पे हैं, भोजपुरी में जहाँ रहते हैं वहीं पे हैं। और कितने लोग लकीर की बात कर रहे हैं, लकीर झंट का लकीर है, कैसा लकीर है वो? अरे वो ऐसा लकीर हमारे खेसारी भैया कितना बना के बैठे हुए हैं और उससे आगे बनाएंगे, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। सच में बोले हैं खेसारी भैया, अगर जा रहे हो किसी इंडस्ट्री में गा रहे हो तो उनका इंडस्ट्री बढ़ाओ, तुम्हारा नहीं हो रहा है, तुम्हारा कभी नहीं। हाँ, अपना नाम कमा लोगे, लेकिन बाबू भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा नहीं होगा। और बोले थे ये भाई 1 साल पहले कुछ बोले थे, तुम खुद देख लो ये क्या बोले थे, एक बार तुमने वीडियो देख लो। 5,000 2,000 में जाके दूसरे लैंग्वेज में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भोजपुरी से बोल रहे हैं कानून 2,000 5,000 में 4,000 में लोग जाके दूसरा इंडस्ट्री में पैसा लाई करे, तो झाट उखाड़े कौन पड़ा है? आप क्या करने गए थे? झाट उखाड़ने गए थे लोगों का, क्या आपके 2-4 पैसे के लिए गए थे? बताओ। अरे भाई ऐसे ऐसे चुटियों को पाल के रखे हैं अपने पास, ऐसे साला लोग को पाल के रखे हैं कि साला वो आज कुछ भी बोल दे रहा है मेरे खेसारी भैया, कुछ भी। लेकिन खेसारी लाल के पास वैसा लोग नहीं है, वैसा काम करने वाला होता है ना, एकदम अगर लोगों में विवाद करा दे, कुछ करा दे, तो बाबू एक भाई राजन सिंह मुकुटवा है, इस सारा कुकुर हमारा चाहिए बेटा, जिन 7 साल के गाड़ काट ले भाई। अगर खेसारी के फैंस आए आप लोग तो भाई इस वीडियो को शेयर कीजिए, जम करो, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ऐसे भाई लोगों के पास शेयर कीजिए जो जिसको जलता होगा खेसारी लाल यादव को, वो सुने और वो समझे। भाई खेसारी लाल यादव एक ऐसा स्टार नहीं है कि वो भाई किसी के बहकावे में आके किसी के काम कुछ कर दे, किसी को कुछ कर दे। अरे खेसारी लाल यादव एक ऐसा स्टार है जो भोजपुरी के लिए सोचते हैं, भोजपुरी के लिए करते हैं, उनके जैसा नहीं, बल्कि अपने आरी पाछी कुत्ता पाल ले और जहां जाए जहां एकदम पवन भैया स्टेट पे जाएगा, पवन भैया यहाँ जा रहा है, पवन भैया वो कर रहा है, ऐसा नहीं करते हैं। हाय भी है तो बाबू ऐसा काम करते हैं। पवन सिंह जहां ढुका लिए जाकर हिंदी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में जाकर, और ऐसे ऐसे साले चुटियों को भाई कसम से बोल रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे लोगों को अगर अपने पास रखेंगे तो बाबू तहस नहस है। समय सबका आता है, समय आएगा, तुम्हारा भी पवन सिंह समय आएगा एक दिन कि जिस दिन फिर से खेसारी लाल यादव को सुगराओगे, बुलाओगे अपने पास, फिर से बुलाओगे तुम, आने दो समय सबका आता है, बस तुम्हारा भी आएगा एक दिन। आज खेसारी लाल यादव का तुम्हारे आदमी कुत्ते इतने आकर बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन समय आएगा कि तुम भाई खुद खेसारी लाल यादव को बुलाओगे और खेसारी लाल यादव को माफी भी मांगोगे। खेसारी है। आज वो लाइव आकर बोले हैं, बस ये बात बोले हैं कि अपने कुछ आदमी को समझा लीजिए, नहीं तो हम उखड़ गए तो बाबू समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके लोग न देखते हैं न सुनते हैं, बॉस। फिर भाई पवन सिंह बॉलीवुड में गाना गाए, अच्छा बात है गाना गाए, तो तुम्हारा क्या जरूरी पड़ता है उससे पता करने, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव उनसे अभी बहुत आगे है खेसारी लाल यादव। बस पवन सिंह सीनियर है, इसी का खेसारी लाल यादव इज्जत करता है, नहीं तो झांट में नहीं रखता होगा पवन सिंह को अपने एथी में। अगर रहता ना उससे सीनियर तो झांट में नहीं रखता पवन सिंह को खेसारी लाल यादव। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय भोजपुरी जय समाज। भाई वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे लोगों को मैं रेल सकूं, ऐसे लोगों को बता सकूं खेसारी लाल यादव क्या है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।